नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, सीपीओ का पेपर चल रहा है और अभी हमारा सीएचएसएल का पेपर होगा 1 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक। तो देखो बच्चों, जैसे हमने देखा स्कीम्स से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी हमारी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी पेपर में पूछी गई हैं 2023 में, उनके बारे में हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। जिसका भी सीएचएसएल का पेपर है या सीपीओ का तो चलो अब रहता ही नहीं है, तो सीएचएसएल का जिसका भी पेपर है वो इस वीडियो को अच्छे से देख कर जाए। सबसे पहले आता है हमारा अंत्योदय अन्न योजना AAY। सबसे पहले आपने जो चीज़ें याद रखनी है कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है, आपको नाम दे दिया जाएगा, उसकी मतलब फुल फॉर्म बताइए, ऐसा भी पूछा जाएगा, और आपको कब वो योजना शुरू हुई या उसके अंतर्गत कैसे क्या है उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर आपको दे दे A और Y, इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये 2000 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू की गई थी। याद ऐसे रख लीजिए, आपको अन्न कब मिला? 2000 में मिला। ठीक है, अपने याद करने की ट्रिक है, कैसे भी याद रखिए। उसके बाद है भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1999 में। ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई थी। डैश खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना थी। आज से याद रख लीजिए, आपको अपने खातों में धन नहीं रखना, धन हम पहुंचाएंगे। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का मतलब है कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है हमारा भारत के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1995 में शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया इम्पोर्टेंट है योजना, भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया को शुरू किया गया था। उसके बाद है NRLM, ठीक है, NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है? भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, उसके बाद है APY अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार का सह योगदान डैश के लिए उपलब्ध है, तो आपका 5 साल के लिए उपलब्ध है। उसके बाद अगला है ODP। जो ODP है उसका लक्ष्य है इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है। एक जिला एक उत्पाद, याद रखना है, एक जिला एक उत्पाद। और किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जो BPL वाले परिवार हैं को 5 करोड़ LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। सबके घर में क्या होगा? उज्ज्वल होगा, मतलब आपको LPG का जो कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद है बेरोजगार, बेरोजगार से हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और रोजगार किसी को नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY की प्रमुख योजना है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद है अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की आयु डैश के बीच होनी चाहिए, तो 18 से 40 वर्ष के बीच उसकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा कौशल भारत विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए डैश में सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो 2015 में शुरू की गई एक पहल है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा किसी भी समय बालिका के डैश प्राप्त करने से पहले खोला जा सकता है, तो 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति NPP भारत के किस वर्ष बनाई गई थी? तो 2000 में बनाई गई थी। स्वच्छ भारत मिशन को डैश द्वारा स्वच्छ करने के लिए 2 अक्टूबर 2019 के द्वारा शुरू किया गया था।
डैश को शुरू की गई स्टार्टअप्स इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए। ये आपकी 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। उसके बाद है हमारा गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों को कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित की गई है, तो वो हमारी सागरमाला परियोजना प्रस्तावित की गई है। उसके बाद है अटल पेंशन योजना, भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। उसके बाद है स्टार्टअप इंडिया को डैश के तहत लॉन्च किया गया था, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था। भारत में किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी, तो 2004 में काम के बदले आपको अनाज दिया जाता था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, तो आपकी एक ऋण योजना है। स्टार्टअप इंडिया योजना जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और पोषण करने वाले पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करना था। स्टार्टअप इंडिया योजना आपकी 2016 में शुरू की गई थी। उसके बाद आता है मनरेगा। देखो सेम क्वेश्चन सीपीओ में आज कहने का मतलब है 28 जून की 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। किसमें? 3rd शिफ्ट में। तो ये भाई साहब आपके इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये एसएससी CHSL 2023 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो रिपीट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, नहीं तो वो कहाँ से लाएं, तो इनको अच्छे से करके जाओ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो मनरेगा है एक रोजगार योजना है जिसे 2005 में उन सभी परिवारों को न्यूनतम 100 दिनों के भुगतान वाले काम की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जिनके व्यवसायिक सदस्य अकुशल श्रम गहन कार्यों को विकल्प चुनते हैं। उसके बाद है गैर पारंपरिक आजीविका। NTL में लड़कियों का कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में किया गया। ठीक है। उसके बाद है स्टैंड अप इंडिया स्कीम किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जातियां व स्त्रियों से उद्यमिता को प्रोत्साहन से संबंधित है। उसके बाद है भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था? 1986 में किया था। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 2009 में की गई थी। और स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण आया था 2020-2021 में। उसके बाद है भारत सरकार के किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी? 2018 में दी थी। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? 28 अगस्त 2014 को। और प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। जवाहर रोजगार योजना आपकी 1 अप्रैल 1989 में हुई थी। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, वो आपकी 2015 में शुरू की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी 2015 में की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में। उसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2005 में। और स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 2014 में। ठीक है। उसके बाद है कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो कुसुम है उसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान SSA का उद्देश्य किन वर्ष से किन वर्ग के आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है? तो 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? घरों के विद्युतीकरण से। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय सेवाएं से। और मुद्रा योजना आपके किसके आती हैं? 10 लाख सीमा के अंतर्गत आती हैं। अगर मैं बात करूं समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा जो है आपकी, उसके लिए एक योजना चलाई गई थी जो किस कक्षा के लिए है? प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य में 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया गया? तो ये आपका मेघालय में किया गया है। उसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो 2 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री जन धन योजना को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी स्कीम शुरू की गई? वित्तीय समावेशन स्कीम शुरू की गई। उसके बाद अगर हम बात करें केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की? खाद्य प्रसंस्करण। उसके बाद है गुड गवर्नेंस डे
पहली चीज़ याद रखना, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके अवसर पर वेब पोर्टल मोबाइल ऐप ई संपदा लॉन्च किया गया था, जो कि हरदीप पुरी ने लॉन्च किया था। किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना शुरू की गई? तो ये आपकी कोच्चि में की गई है। इंद्रधनुष मिशन किसके संबंधित है? तो बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, अब आप देख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले आता है सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये भी सीपीओ में पूछी गई थी। ठीक है, ये शायद 27 की फर्स्ट शिफ्ट में थी। जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कितने रुपए की मासिक पेंशन प्रोवाइड की जाएगी? 3000 रुपये की आपकी मासिक आपको प्रोवाइड की जाएगी 60 साल से ऊपर वालों के लिए। मिशन इंद्रधनुष, भारत सरकार की योजना निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो इंद्रधनुष स्वास्थ्य। इंद्रधनुष कहाँ में मारेंगे? धनुष मारेगा छाती में, तो स्वास्थ्य। ठीक है। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तेलंगाना। और तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ था। किशोर लड़कियों को सशक्त करने के लिए इनमें से कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है? तो वो हो जाएगी आपकी सबला। कौन सी है? सबला, ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत तीसरे चरण के तहत कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा? 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके बाद आता है शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए पीएम प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अवसर का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1993 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम बेरोजगार योजना आपकी सृजन योजना नहीं है। दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव, ये क्या? ये तो आंसर था। ये किसका अंतर है? स्वास्थ्य और दूर चिकित्सा हेतु सामाजिक प्रयास सेहत योजना दिसंबर 2020 में कहाँ के निवासियों के लिए शुरू की गई थी? निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पहल से संबंधित नहीं है? तो आपका ग्रामीण विकास योजना नहीं है, महिला वाला है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी है। ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य है जो टमाटर है, प्याज है, जो आलू की फसलें हैं, उनकी आपूर्ति में स्थिरता लाना है। उसके बाद है राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण करने के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष की होती है? तो 70 वर्ष की होती है। ठीक है। उसके बाद बंदरगाह है, ये हमारी योजना इतनी थी। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये आपकी भारत के राजमार्ग के नेटवर्क से संबंधित है। वित्त मंत्रालय ने मोबाइल ऐप जन धन दर्शक किस योजना के तहत लॉन्च किया था? वित्तीय समावेशन पहल के तहत लॉन्च किया था। ठीक है बच्चों, ये हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो 2023 में एसएससी ने जितने भी पेपर करवाए हैं, या सीएचएसएल लगा लीजिए 2023 का, सीजीएल पिछला लगा लीजिए, तो उसमें आए हुए प्रश्न हैं, ये रिपीटेड होते हैं। आपके सीपीओ सीएचएसएल वालों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर देख के जाइएगा ताकि ऑप्शन वहाँ दिखे तो आप उसको अच्छे से कर सकें। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार सीएचएसएल का पेपर हो जाएगा 11 तारीख तक, उसके बाद इसी बुक से हम पहले टॉपिक से लग जाएंगे। सीजीएल के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये पहले टॉपिक से लेके, इसमें टोटल 30 टॉपिक्स दे रखे हैं, तो 30 के 30 टॉपिक 30 दिन में इसमें अच्छे से हम कवर कर देंगे और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। धन्यवाद।